पाइनएप्पल की चोरी। एक शेर ने अपनी गुफा के सामने एक दरख्त उगाया था। इस दरख्त को साल भर में सिर्फ एक ही फल उगता था। शेरनी को पाइनएप्पल का दरख्त बहुत ही प्यारा था। कुछ सालों बाद शेरनी की मौत हो जाती है। इसके मरने के बाद शेर उस पाइनएप्पल के दरख्त को शेरनी की आखिरी निशानी समझकर उसका अच्छे से ध्यान रखने लगता है। शेरनी, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें इस दरख्त में ढूंढने की कोशिश करता हूँ। इस दरख्त से बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। शेर के लिए ये दरख्त बहुत ही खास था। शेर ने दरख्त का ध्यान रखने के लिए एक लोमड़ी को रखा था। दूसरे दिन दोनों पास में जंगल की तरफ निकल पड़े। अपने ही मौज मस्ती में इन्होंने ये सफर बहुत ही आसानी से तय कर लिया। वह जंगल पूरी तरह से सूख चुका था, पर एक दिन एक बंदर उस जंगल में आता है। उससे वो पाइनएप्पल का दरख्त दिखाई देता है। अरे वाह, पाइनएप्पल! ये तो मेरा मनपसंद फल है। आज तो मैं इसे खा जाऊंगा। बंदर दरख्त में चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि पीछे से लोमड़ी चिल्लाती ही कहती है, अरे बंदर बंदर, नीचे उतर, तू पाइनएप्पल को नहीं छू सकता। अरे क्या है इस फल में जो मैं हाथ नहीं लगा सकता? अरे ये हमारे शेर महराज का मनपसंद फल है। जल्दी से नीचे उतरो, नहीं तो मैं शेर महराज को बुलाऊंगी और शेर महराज तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। ये सुनकर बंदर डर जाता है और वो नीचे उतरकर वहां से चला जाता है। वो वापस जा रहा था कि रास्ते में एक भालू ने उसे कहा, देखो बंदर, उस दरख्त के आसपास भी नहीं घूमना। मैंने जो बताया है उसे ध्यान में रखना। बंदर जब उस रास्ते से गुजरता तो पाइनएप्पल की खुशबू उसको अपनी तरफ खींचती, पर वह शेर की डर की वजह से उस दरख्त से दूर ही रहता था। पर दूसरे ही दिन शेर जंगल में चिल्लाना शुरू कर देता है, जिससे तमाम जानवर एक जगह जमा हो जाते हैं। किसने मेरे पाइनएप्पल के दरख्त को चुराया? किसकी इतनी हिम्मत हुई? सामने आओ, नहीं तो मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। महराज, हम में से किसी ने नहीं चुराया। हमें भी इस बात का दुख है कि पाइनएप्पल चोरी हो गया है, और हम पर यकीन कीजिए महराज। और फिर मेरा ये फल कहाँ चला गया? देखो, मुझे आज शाम तक मेरा फल चाहिए, नहीं तो इस जंगल को बर्बाद करने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। सारे जानवर डर के मारे उस फल को ढूंढने लगते हैं। लोमड़ी सबके घर की तलाशी करती है, पर उसे वो फल कहीं से भी नहीं मिलता। तभी उसे बंदर की याद आती है। वो बंदर को ढूंढती है, पर उसे बंदर कहीं भी नहीं मिलता। तब तो बंदर को लोमड़ी पर पूरा शक हो जाता है। लोमड़ी शेर के पास आती है। महराज, मैंने चोर का पता लगा लिया है। महराज, फल चुराने वाला बंदर है। उस फल पर बंदर की पहले से ही बुरी नजर थी। एक बार तो मैंने खुद उसको रोका था। लगता है बंदर पाइनएप्पल चोरी करके जंगल से भाग गया है। क्या उस बंदर की इतनी हिम्मत? लोमड़ी, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। बंदर फल चोरी करने के बाद जंगल में फिर जाती है। ऐसे में बंदर जंगल आता रहता है कि वो भालू को पाइनएप्पल खाते हुए चुपके से देख लेता है। बंदर भालू के पास जाता है और कहता है, भालू, उस दिन तो मुझे मना कर रहा था और अब खुद इसके मजे ले रहा है। बंदर, तू वापिस कैसे आया? मुझे लगा कि तू जंगल छोड़कर चला गया। अरे सब तुझे इस फल का चोर समझ रहे हैं और अब सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। नहीं बंदर, चला जा यहाँ से। जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दे। चोरी का सारा इल्जाम खुद पर ले लूं और चोर बन जाऊं? नहीं, ओ नहीं, रुक जा, मुझे सोचने दे। बंदर कुछ सोचता है। बंदर को देखकर शेर गुस्से से बोलता है। तब बंदर कहता है, मुझे माफ कर दीजिए महराज, मुझसे भूल हो गई। सच में महराज, इसमें शेरनी की आत्मा है। मैं जब इसे खाने जा रहा था तो शेरनी की आत्मा की आवाज है इसमें से। इसने कहा, शेर मेरे लिए तरफ नहीं है, मुझे मत खाओ, मुझे मेरे शेर के पास छोड़ो। और महराज, शेरनी की आवाज सिर्फ मैं ही सुन सकता हूँ। क्या बंदर, शेरनी ने तुमसे बात की? बंदर, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस मेरी और शेरनी की बातें एक दूसरे को बताते जाओ। इस तरह बंदर शेर को अपनी जाल में फंसा लेता है। अब बंदर शेर का खास बन जाता है। बंदर ऐसे ही शेरनी के बारे में झूठ बोलकर अपना काम आसान करता है। बंदर के इस नाटक की वजह से भालू बच जाता है।
फिर शेर को भी बड़ी खुशी मिलती है कि शेरनी इससे बातें कर रही है। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।